नमस्कार, मैं पुष्पांजलि केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच एक ऐसे युवा किसान मौजूद हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कृषि को ही अपने करियर के रूप में चुना। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न तरह के पुरस्कार भी प्राप्त किए। तो आइए मिलते हैं सुमन सिंह जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सुमन जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और मैं धन्यवाद करता हूं आपके और आपके तमाम जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं उनको धन्यवाद करता हूं, और विशेष तौर पे डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक किसान के बेटे को इस मंच पे आके आमंत्रित किया है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन, वंदन और चंदन करता हूँ डॉक्टर रोशन कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं और आपका पैतृक गांव कहाँ है ये भी बताएं। मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही प्रारंभ हुआ था। मैं वहां से पढ़ कर के फिर बेगूसराय के ही सेंट पॉल स्कूल से पास किया 10th क्लास। उसके बाद फिर मैंने 12th पास किया उसी सेंट पॉल स्कूल से। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया जीडी कॉलेज में। उसके बाद मैंने जीवन के कई दौर से प्रारंभ करके मैं अपना एम की ओर भागना प्रारंभ किया। मेरा पैतृक गांव बंदुआर है, जिला बेगूसराय। जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं और फिर कृषि में आना, क्योंकि दोनों दो क्षेत्र है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? मेरे परंपरागत मेरे पिताश्री, उनके पिताश्री का एक मुख्य खेल था, मेरे गांव का एक प्रमुख खेल है और बहुत चर्चित खेल है वॉलीबॉल, जिस वजह से परंपरागत होने के नाते मैं उस खेल से जुड़ा। और उस खेल से जुड़ने का मेन उद्देश्य था कि अपने आप को स्वस्थ रखना। जी। अपने आप को जब कोई युवा स्वस्थ रखता है तभी अपने देश को वो स्वस्थ रख सकता है, अपने समाज को स्वस्थ रख सकता है। बिल्कुल। तो उस खेल के जुड़ने के बाद मुझे साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण में मेरा चयन हुआ था। मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लिया, 3 साल का कोर्स किया। उसके बाद मैं बहुत सारे विभिन्न तरह के वैकेंसी जितने भी आते हैं डिफेंस, उसमें मैं लगातार प्रयास करता रहा। फिर जाके मेरा अचानक, मैं एक बार बाराबंकी गया था खेलने के ही उद्देश्य से, तो वहाँ पे मैं एक किसान से मिला। उन किसान का नाम था रवि शरण वर्मा, जो आज कृषि के क्षेत्र में एक महारत हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर रवि शरण वर्मा वो भारत के केले उत्पादन के किंग मेकर कहे जाते हैं। 27% उत्पादन भारत में अभी केले का उन्हीं के यहाँ से प्रोडक्ट होके आता है। तो उनसे मैंने प्रेरणा ली कि सर आप इस तरह की खेती करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। जी। फिर जाके मैं उन सर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे वहाँ का बीज दें, मैं भी अपने यहाँ आके लगाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उन्हीं से बीज लाया और अपने घर पे, अपने गांव के मिट्टी में, भूमि में उसको लगाया और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पाया। जी सुमन जी, हमारे देश में खासकर देखा गया है कि किसानों की हालत सही नहीं है, ये किसी से नहीं छुपी है, और आप फिर भी कृषि क्षेत्र में आए, तो आपके माता पिता का क्या प्रतिक्रिया रहा? देखिए, एक कहावत है, सबसे पहली कहावत है कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार करे, चाकरी कहावे कुकार। पहले के लोग थे वो कहते थे कि उत्तम कृषि है, मध्यम व्यापार है और सबसे एट लास्ट नौकरी है। बट आज समय चेंज हुआ, उसको उलट दिया गया। सबसे पहले नौकरी, फिर व्यापार, और जो बचा गया गुजरा वो किसान। तो किसान जो शब्द है वो मेरे हृदय में रोम रोम में चुभा हुआ है। किसान तो मेरे पापा किसान हैं, मेरे दादाजी किसान हैं। मैं उन किसान का बेटा और उस किसान का प्रतिनिधित्व आज आपके सामने कर रहा हूं। और मैं किसान शब्द मतलब क्या हुआ ना, कि किसान जिसके शान को छिन्नित कर दिया गया, उसी को हम लोग बोल रहे हैं किसान। लेकिन आज ये बेटा, आज तमाम देश के जितने भी किसान हैं उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक तरह का अनुक्रिया बोल रहा हूँ कि आप किसान के लेवल को और ऊंचा करें। जी। अगर आप स्वस्थ प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी उत्पादन का, तो आप जाहिर सी बात है स्वस्थ समाज बना रहे हैं।
जी बिल्कुल। जब स्वस्थ समाज बनेगा तो स्वस्थ देश बनेगा, और जब हमारा भारत स्वस्थ बनेगा तभी वो सोने की चिड़िया वाली भारत बन सकता है। यही संकल्पित लेके मैं किसानी के क्षेत्र में घुसा, और घुसने के पीछे बस एक रीजन रहा कि जितने भी प्रदूषित खान पान आजकल हमारे देश में चल रहे हैं जी, जितने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया है, जितने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है, जितने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है, उससे हमारे समाज को एक बहुत बड़ी बीमारी की ओर आकर्षित कर रही है। जी बिल्कुल। तो मैं उससे प्रेरणा लेके मैंने उस दिन संकल्पित किया कि मैं यदि खेती किसी भी चीज़ का करता हूं तो 100% ऑर्गेनिक करूंगा, 100% जैविक करूंगा। मैं खाऊंगा, मेरे भाई खाएंगे, मेरे देश के हर एक युवा, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बच्चा को मैं स्वस्थ खाना खिलाऊंगा ताकि मेरा देश स्वस्थ रह सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही सोच है आपकी सुमन जी। अमूमन कृषि बहुत कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप मूल रूप से कौन सी कृषि कर रहे हैं? कृषि जाहिर सी बात है बहुत प्रकार के होते हैं, सही बात है। तो मैडम होता क्या है ना कि पहले हमारे जो भी पिता थे, उनके पिता जो पहले परंपरागत खेती किया करते थे जी, और आज का जो युवा पीढ़ी है उस परंपरागत खेती को हटा करके वो वैज्ञानिक तरह से खेती करने के लिए उत्साहित है, उत्फुल्लित है, उस तरह के मार्ग पे चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास खेती का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरा वो माहौल रहा है। तो खेती में मुझे सबसे बेस्ट केले की खेती लगी। केले की खेती मतलब है कि आपको शुद्ध मुनाफा मिल रहा है। 100% प्रॉफिट कब मिलता है? जब आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो। जी, तो मैंने केले को बहुत बारीकी से समझा, बहुत बारीकी से सोचा किस तरह से इसको अच्छे से उत्पादन लिया जाए। आज मेरे यहाँ का केला पूरे बिहार का सबसे टॉप मोस्ट केला है, जिस वजह से मुझे कृषि मंत्री राधा मोहन सर के द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया है युवा कृषि पुरस्कार के द्वारा। और मेरे यहाँ का केला का मात्र एक उद्देश्य है, मात्र एक विशेषता कि 100% ऑर्गेनिक है। आप इसको किसी भी लेबोरेटरी में जाके चेक करवा सकते हैं जी। और उसका जो स्वाद है वो तो फिर माखन और किशन के मिश्री के अनुसार वो स्वाद है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। सुमन जी, आप जो फसल तैयार करते हैं वो आप किस बाज़ार में बेचते हैं? मतलब मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि रिटेल करते हैं या होलसेल में बेचते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य में निर्यात करते हैं? देखिए, फसल यदि अच्छी क्वालिटी की आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 100% प्रीमियम क्वालिटी, वो क्वालिटी को मैं कोलकाता के मार्केट में सेल करता हूँ, जहाँ की रेट है एक पीस का 4 रुपीज़। 1 पीस बनाना 4 रुपये में वहाँ मिल जाता है। और दूसरा मेरा मार्केट है रांची, जो कि केले की बहुत ही अत्यधिक खपत होने वाले शहरों में से एक है जी। क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ केला होने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वहाँ पे अलग से एक्सपोर्ट किया जाता है केले को। तो मैं वहाँ भेज देता हूँ और जो शेष बच जाता है वो हम अपने बेगूसराय या लोकल के किसी भी मंडी में आके सप्लाई कर देते हैं और काफ़ी अच्छे रेट में बिकता है। आजकल के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप बैठे हुए हैं, किसी चीज़ से आप हार चुके हैं, तो एक बार और जुनून भरिए अपने शरीर में, अपने हृदय में, और आप उस धरती के सेवक बनिए जिस धरती माँ ने हमें स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा दिया है। मैं उस धरती का बेटा कहलाने में अपने आप को और किसान का बेटा कहलाने में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और जहाँ तक रहा उत्पादन की बात, तो वो बहुत ही अच्छे से इस मार्केट में बिक जाती है। ये काफ़ी नकदी फसल है, आप बेचिएगा, आपको एट ए टाइम उसी टाइम आपको पैसा मिल जाएगा। जी, तो सुमन जी, कृषि हमारे लिए कितना लाभदायक है? क्या आपको आपके फसल की सही कीमत मिल पाती है? फसल पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप फसल तैयार करते हैं। यदि आपका बढ़िया फसल है तो आपको जाहिर सी बात, आज हर एक आदमी को केला चाहिए। क्यों? क्योंकि केला में वो प्रोटीन है, वो विटामिन है, वो कैल्शियम है कि जो किसी भी फल में नहीं है। आप 2 पीस केला खाइएगा, 250 ग्राम अंगूर के बराबर 2 पीस केले का न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। तो इस सोच से केला एक अच्छे रेट में बिक रहा है। जी सुमन जी, चूँकि आप कृषि क्षेत्र में हैं, तो सरकार से आपको कितनी सहायता मिलती है? देखिए, कृषि क्षेत्र में सरकार से तो सहायता मिलती ही मिलती है,
जाहिर सी बात है अभी चल रहा है बहुत सारा योजना, जिस कारण से जिस वजह से आप योजना का लाभ उठा सकते हैं, बट आपको नॉलेज होगा तभी तो कि कौन सा योजना चल रहा है जी। तो उस योजना की जानकारी लेने के लिए मुझे जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं, जितने भी कृषि पदाधिकारी हैं, सबसे कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है और उनसे बार बार पूछना पड़ता है कि सर आपका कौन सा योजना कब चल रहा है। घर बैठे कभी किसी योजना के बारे में पता नहीं चल पाता है। दूसरे कारण है कि सरकार बिल्कुल युवा को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि के क्षेत्र में जाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मैं खुद हूँ। बिल्कुल। सरकार के द्वारा मुझे पीएम किसान सम्मान योजना मिल रहा है, सरकार के द्वारा मुझे उचित मूल्य पे केला भी मिल रहा है और उसका सब्सिडी भी मिल रहा है सरकार के द्वारा। 17 रुपये प्रति पौधे के दर से आज हमारे यहाँ केला आता है और उसका सब्सिडी सरकार 15 रुपये वापस हमारे अकाउंट में करती है। इस वजह से 2 रुपये लागत में आज मुझे केले के बीज मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के बीज मिलते हैं और उससे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलता है। इस केले का जो भी नाम है उसका नाम है टिश्यू कल्चर G9। टिश्यू कल्चर G9 यानी कि ग्रैंड 9, इसका पूरा नाम हुआ टिश्यू कल्चर ग्रैंड 9 केला जी। शॉर्ट में इसको G9 से बहुत चर्चित है ये। जी जी बिल्कुल। और ये लेबोरेटरी के माध्यम से जर्मिनेट करके किसानों के यहाँ डायरेक्टली भेजा जाता है। लैब के द्वारा जर्मिनेट करके आप डायरेक्टली उसको आप जर्मिनेट करने के बाद उसको पौधे को पैकेजिंग करने के बाद आप किसान के यहाँ भेज रहे हैं सरकार, और भेजने के बाद आप डायरेक्टली उसको फील्ड में लगा सकते हो। जी सुमन जी, चूँकि आप एक छात्र भी रहे हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि छात्र जीवन में बहुत सारे हमारे मित्र बंधु होते हैं। तो जब आप कृषि के क्षेत्र में आए तो आपके मित्रों का कितना सपोर्ट रहा आपके प्रति? पहले तो सभी मुझे नकारते थे, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले भी मुझसे बहुत असंतोष महसूस करते थे। मेरे समाज के लोग, मेरे गांव के लोग मुझसे काफ़ी नाराज़ थे कि तुम इतना पढ़ लिख करके ये काम करता है, ये काम करना कोई लायक का काम है। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे हृदय को चोटित और गंभीरता से बहुत ही मेरे हृदय को दुखी पहुंचाता था जी। तो शुरुआती दौर में मैं सभी को निगलेक्ट करके मैं अपना बस एम उठाया, जिसका कारण था 3 पॉइंट: अचीव, बिलीव एंड कंसीव। मैंने अचीव किया, बिलीव किया और कंसीव किया कि मुझे करना है, एनी हाउ करना है, चाहे दर्द हो, वर्षा हो, धूप हो, ABC थॉट चाहे कोई भी हो, उस कारण से मुझे सक्सेस लेना है। और जब मैं आज 4 साल से केले की बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्शन करता हूं तो जाहिर सी बात है मेरे गांव का नाम होता है, मेरे देश का नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मुझे इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जहां तक रही केले की खेती के बारे में, तो बहुत ही बेहतरीन विकल्प है युवाओं के लिए। आप कोई भी चीज़ करें उसको एकदम तन्मयता के साथ करें, उसको पूरी गंभीरता के साथ कीजिएगा तो आपको रोकने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही उद्देश्य के साथ में किया कृषि। सुमन जी, केले की कृषि करने में कितनी परेशानियाँ आती है? परेशानियाँ तो बहुत सारी आती है। मौसम का परेशानी है, कीट का परेशानी है, खाद का परेशानी है, बीज का परेशानी है, सिंचाई का परेशानी है। तो इन सभी परेशानियों को जड़ से मिटाने के लिए ही तो किसान पैदा होता है। किसान का ही दूसरा नाम परेशानी है। जो परेशानी से परिचित है वही किसान है, और जो पसीने से अपने आप को नहलाता है वही किसान कहलाता है। बिल्कुल। तो मैं जानता था कि इसमें बहुत सारी परेशानी आएगी, फिर भी मैंने डट के मुकाबला किया। और जब एक बार मैं समझ गया उसको वैज्ञानिक रूप से, सभी तरह के वैज्ञानिकों से मैंने उनसे मदद मांगी, समय समय पे उस खेती के बारे में जाना, कैसे क्या करना है। सभी वैज्ञानिकों ने मुझे सटीक मार्गदर्शन किया, जिस वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके मध्य खड़ा हूँ, और मेरा प्रोडक्शन आप देख चुके हैं मैडम जी। सुमन जी, आप युवा कृषक हैं, तो हमारे नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे वर्तमान युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि कथा ना व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथा ना व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में भी सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे आका, ये सुमन मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं अपने युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि वो उठो, जागो और अपने भारत को बदलने का प्रयास करो। और
संकल्पित बनो और दृढ़ बनो, ताकि हमारा भारत का मान सर्वमान हो सके। बहुत ही सकारात्मक बातें आपने रखी है युवाओं के सामने, और आपकी बातें ये केवी स्टूडियो के माध्यम से ज़रूर उन तक पहुंचेगी। सुमन जी, सबसे खास बात मैं यह जानना चाहूँगी, और हमारे दर्शक भी यह जानना चाहेंगे कि चूँकि आप केले की खेती कर रहे हैं, तो इसकी करने की प्रक्रिया क्या है, इसमें कितना मुनाफा है, कितनी लागत आती है? सबसे पहले केले की खेती की जो प्रक्रिया है जी, वो मैं बारीकी से बताता हूँ, शुरू से अंत तक। जी बिल्कुल। तो 1 एकड़ में 1234 पौधा लगता है 6 बाय 6 के वैज्ञानिक दूरी के अनुसार। जी, तो 1234 पौधा 1 एकड़ में लग रहा है 6 बाय 6 के वैज्ञानिक दूरी के अनुसार। आप चाहे तो घटा थोड़ा सा सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। आप बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होंगे, घटाने पे थोड़ा सा घना रोप हो जाएगा, जिस वजह से हवा आंधी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप 6 बाय 6 के वैज्ञानिक दूरी के अनुसार आप केले की पौध को रोप सकते हैं। अगस्त जुलाई टू अगस्त आप इसकी बुआई कर सकते हैं पौधे को। बुआई करने के बाद इसमें मुख्यतः 3 फर्टिलाइजर देना पड़ता है, NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये 3 फर्टिलाइजर जो है आप समय समय पे केले में देते रहें। जब केला 40 दिन का हो जाए उस समय का फर्टिलाइजर डोज कुछ और होता है, जब केला 90 दिन का हो जाए उस समय के फर्टिलाइजर डोज कुछ और हो जाते हैं, और जब केला फ्लावरिंग के स्टेज में आता है तो उस समय जनरली एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूरिया और पोटाश डालना। यदि आप यूरिया और पोटाश डालते हैं तो आपका बंच की लंबाई, आपके बंच की क्वालिटी और आपके बंच में चमक आएगी। तो जब हार्वेस्टिंग होने में 3 महीना लगता है, 90 दिन का टाइम लगता है केले के फ्लावरिंग से मैच्योरिटी की तरफ। 3 महीने के बाद आप उसको आप कट करके मार्केट में सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो केले में लागत क्या होती है? लागत, आप केले के पौधे को जब ले रहे हैं सब्सिडी के माध्यम से, तो सरकार 2 रुपये प्रति पौधे के दर से ले रही है। तो 1200 पौधा 1 एकड़ में लग रहा है, तो इस मुताबिक 2400 रुपया हमको लागत पड़ रहा है पौधे पे। और एक पौधा को मैच्योरिटी तक खाद, दवा, स्प्रे, फंगीसाइड, कीटनाशक जितने भी होते हैं, इसमें 45 रुपीज़ एक पेड़ पे हमें खर्च आती है। और एक पेड़ पे 45 रुपये खर्च आने के बाद यदि मैं उसको सेल कर रहा हूँ 350 में, यदि 350 ना भी हो रहा है, 300 भी चल रहा है, तो भी 250-260 रुपये की शुद्ध प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट उस एक बंच से आता है। जिसके लिए 1200 यदि हमारे पास पौधा है तो इस अनुसार हमारा कुल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है 3,40,000 के तकरीबन। तो उसमें 40,000 रुपया आपका लागत लग जाएगा और 3 लाख रुपया जो बच रहा है वो आपका 100% प्रॉफिट होगा। सुमन जी, हमारे केवी स्टूडियो आके हमारे युवा दर्शकों को आपने कृषि के बारे में इतना सब कुछ बताया और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके केवी स्टूडियो को। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। केवी स्टूडियो का एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। श्री डॉक्टर रोशन कुमार सर का एक फेसबुक पेज है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आप जितने भी देख रहे हैं दर्शक महोदय हैं, जितने भी देख रहे हैं देश के तमाम कोने कोने से बंधु बांधव हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इनके कर कमलों द्वारा एक किसान, एक युवा को इतनी बड़ी मंच मिली है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके यूट्यूब फेसबुक पेज को लाइक करें, जिनका नाम है फेसबुक पेज का कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। जय हिंद, जय भारत। ऐसे युवा जिनमें कुछ खासियत है, जो देश को बदलने की जुनून रखते हैं, जिनमें कुछ दम है, जो कुछ नया चीज़ सोच सकते हैं, ऐसे युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और आप भी आके इस मंच का फ़ायदा उठाएं और अपनी बातों को पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रखें।